फाका इनकी मजबूरी नहीं, फाका इनकी मर्जी है। हाँ, फाका इनकी मर्जी है, वरना शान तो ये है खुदा की कसम, अगर ये हाथ उठा दे तो जन्नत से फरिश्ते खाने लेकर के आ जाते हैं। सुभान अल्लाह। ताजदारे करबला किसी आम घराने का शहजादा नहीं, बल्कि उस घराने का शहजादा है कि जिसकी चौखट से आज तक कोई खाली नहीं लौटाया है। हाँ, उस घराने का शहजादा। एक दिन शहजादों ने जिद की थी ना माँ से, माँ सैयदुल अंबिया के बेटे नवासे हैं, कल ईद का दिन भी है, कपड़े भी पहनने हैं, अम्मी हमारे कपड़े कब बनेंगे, पुराने कपड़ों में ईद की नमाज पढ़ेंगे, लोग क्या कहेंगे हमारे बारे में। हजरत फातिमा कहती मेरे मुंह से निकल गया, बेटे दर्जी आता होगा तुम्हारे कपड़े सिल के लाता होगा। बच्चे थे, समझा दिया वक्ती तौर पे, लेकिन शाम को अली की आमद का इंतजार करने लगी। अली आएंगे तो उनसे कहूंगी कि बच्चों के कपड़ों का इंतजाम करो, मगर हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं। इस जुमले पे गौर करना। फरमाती जब शाम हुई, अली मजदूरी करके वापस आए, मैंने अपने शोहर के कपड़े देखे, थका हाल देखा, मेरी हिम्मत जवाब दे गई। मैंने अली से कुछ ना कहा, बस चुप हो गई। अली ने खाना खाया, अपने बिस्तर पे लेटे, कहने लगी मैंने सरताज को देखा, थक के आए हैं, मैं उनकी परेशानियों में और इजाफा कैसे करूं। ये सोच के फरमाती मैं चुप हो गई। अली भी सो गए, बच्चे भी सो गए। जब सब सो गए ना, तो फिर फातिमा ने रब के आगे मुसल्ला बिछा दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब सब सोए तब फातिमा ने रब के आगे मुसल्ला बिछाया। वो कहती है अल्लाह मैंने बेटों से कह दिया कि दर्जी कपड़े लाता होगा, या अल्लाह मेरे बच्चों के लिए कपड़ों का इंतजाम फरमा दे। फरमाती है कि ये सजदे में फजर की अजान हो गई। जैसी फजर की अजान हुई, नमाज से फारिग हुई, अचानक दरवाजे पे दस्तक हुई। मैंने जाके देखा तो दरवाजे पे एक गठरी रखी थी कपड़ों की। मैं उठा के लाई, मैंने खोल के जब देखा ना, तो पूरा एक जोड़ा नाप का इमाम हसन का मौजूद था, सुभान अल्लाह। दूसरा जोड़ा इमाम हुसैन का मौजूद था, सुभान अल्लाह। फरमाती है जब मैंने देखा, मैंने अली से कहा अली क्या तुमने बच्चों के कपड़े सिलने का हुक्म दिया था किसी को? कहने लगे मुझे तो पता भी नहीं। तो आपने फरमाया इस गठरी को बंद कर दो, गिरी पड़ी चीज को उठा करके इस्तेमाल करना नबी के घराने की शान नहीं। हाँ, गिरी पड़ी चीज को उठा करके इस्तेमाल करना नबी के घराने की शान नहीं है, ये कहा। और वो गठरी लेके नबी की बारगाह में पहुंची। आका आज अचानक ये गठरी आई, मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया फातिमा ये गिरी पड़ी गठरी नहीं है, बल्कि ये कपड़े खुदा ने तेरे शहजादों के लिए जन्नत से भेजे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने फरमाया फातिमा इन्हें ये जन्नती कपड़े पहनाओ और इनसे कहो ये पूरे शहर में कहें कि हमारे लिए जन्नत से कपड़े आए हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहू अकबर। ये शान है शहजादों की, ये इनके घर की अजमत है। और साहिबो ये बचपन का जमाना और इनकी शान तो देखो। एक दिन मौला अली फरमाते, एक दिन मैं फजर के वक्त उठा, थके तो नहीं है भी आप लोग हैं, जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। फरमाते मैं एक दिन फजर में उठा और मैंने क्या देखा, नबी की शहजादी जमीन पे पड़ी है। आज हमारे घरों में कितने कितने तरह के खाने बनते, कोई हिसाब है दस्तरखान के खानों का? कई कई तरह के खाने पेट भर के हम सोते, खुदा की कभी याद नहीं आती। फरमाते मैंने जब देखा ना, फातिमा मुसल्ले पे नीचे पड़ी है, मैंने जाकर सहारा दे के उठाया। फरमाते जब मैंने कान लगा के सुना ना फातिमा नीचे पड़ी थी, तब भी फातिमा की जबान से निकल रहा था अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अली फरमाते मैं गया और मैंने जाने के बाद ना मैंने फातिमा को उठाया, मैंने कहा फातिमा क्या मामला है? कहने लगी अली अब फाके इतने बढ़ चुके हैं कि खड़े होने की ताकत ना रही। अली मैंने नियत बांधी थी, बदन की ताकत जवाब दे गई, मैं जमीन पे गिर गई। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने इतना सुना ऐसा लगता था जैसे अली के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई हो। हजरत अली फरमाते मैंने फातिमा को संभाला, उठा करके बैठाया। फिर मेरे दिल में आया कि इतने में भी मैं संभाल रहा था कि मस्जिद के अंदर से मुअज्जिन की आवाज आ जाती है, उसने तकबीर पढ़ना शुरू कर दी है, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मेरे दिल में ख्याल आया कि अब अगर नमाज पढ़ने जाते हो
अली। तो सलाम के बाद फौरन नबी अपनी बेटी का हाल पूछा करते हैं। अगर आज नबी ने पूछ लिया अली मेरी फातिमा का क्या हाल है, तो मैं अपने नबी को क्या जवाब दूंगा, ये सोच रहे हैं। और अगर नहीं जाता हूं तो जमात छूट रही है। आप गए, पिछली सफ में नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के इरादा फरमाया कि अपने घर जाएं। घर जाने का इरादा किया, दिल में ख्याल आया अली जा तो रहे हो, अगर बच्चों ने ये पूछा बाबा कुछ खाने लाए कि नहीं लाए तो क्या जवाब दोगे। फरमाते कि ख्याल मेरे जहन में आया, मेरे बढ़ते कदम रुक गए, मैं वहीं से वापस पलटा और मैं निकला ताकि बच्चों के खाने का इंतजाम करूं। फरमाते मैं टहलते टहलते थक गया, जब कहीं मजदूरी ना मिली मैं वापस आ रहा था। रास्ते में मुझे एक शख्स मिला जिसके हाथ में ऊंट की रस्सी थी। उसने मुझसे कहा कि अली ये ऊंट खरीदोगे। फरमाते मैंने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। कहा उसने कहा उधार ले लो, जब बिक जाए तब पैसे दे देना। फरमाते मैंने ऊंट खरीदा उधार, और उसके बाद फरमाते हैं कि मैंने उस ऊंट को आगे बढ़ के जब चला लेकर के तो दूसरा शख्स मिला। उसने कहा अली ऊंट बेचते हो? मैंने कहा हाँ। उसने 145 दिरहम में ऊंट खरीद लिया। फरमाते ये खरीदने के बाद मैंने अपने गुलाम कंबर को आवाज दी, कहा कंबर? कहा जी। कहा ये उसके 100 रुपए जाकर के दे आओ जिसने हमें ऊंट फिर उधार बेचा था। वो कहते कि मैं लेकर के गया 100 दिरहम, पूरा शहर छान मारा, हर गली तलाश की, लेकिन ऊंट बेचने वाला ना मिला। अली फरमाते वापस आया कंबर, कहने लगा अली जिसने ऊंट बेचा था उसका तो पता ना चला। अली फरमाते मैं परेशान हो गया, मैं सोचने लगा या अल्लाह अब तक तो सिर्फ फाकों का मामला है और ये अब अमानत भी आके गले पड़ गई है, इसको कैसे दूंगा? अगर दिए बगैर मौत आ गई तो फिर रब की बारगाह में कौन सा जवाब दूंगा? अली फरमाते ये सोचते सोचते मैंने कदम उठाए हैं घर की तरफ। फरमाते टहलते टहलते अचानक जब मैं घर के दरवाजे पर पहुंचा तो क्या देखता हूँ, सामने मुस्तफा भी मुस्कुरा रहे हैं, फातिमा भी मुस्कुरा रही है, दोनों मुस्कुरा रहे थे। मैं जब करीब पहुंचा हूँ जाके गर्दन झुका के खड़ा हुआ, इतने में आका फरमाते हैं अली तिजारत का मामला तुम बताते हो या तिजारत का पूरा किस्सा तुम्हें हम सुना देते हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बात नहीं चली थी, तुम सुनाओगे तिजारत की दास्तान या हम सुनाए तिजारत की दास्तान? हजरत अली फरमाते आका जी बड़ा परेशान हूँ, जिसने ऊंट बेचा था वो मिला ही नहीं, मेरे पास ये अमानत है। मेरे नबी मुस्कुराए, फरमाया अली वो कोई बेचने वाला दुनिया का आदमी नहीं था, बल्कि जो ऊंट बेचने आया था वो मीकाईल था, जो खरीदने आया था वो इसराफील था। अब इसको अपने पास रखो अली, ये 45 भी तुम्हारे, ये 100 भी तुम्हारे हैं। अल्लाह के फरिश्ते खरीदो फरोख्त करने वाले थे। या रसूल अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? मगर ये हुआ क्यों? जैसे इतनी बात कही ना हजरत अली ने, हुआ क्यों? नबी की आंखों में आंसू आए। फरमाया अली जब मेरी फातिमा ने मुसल्ले पे नियत बांधी थी तो मेरा रब देख रहा था, जब उसने तकबीर कही थी तब भी मेरा रब देख रहा था, जब उसके टांगों के अंदर पैरों के अंदर खड़े होने की सकत ना रही तो मेरी फातिमा मुसल्ले पे जब गिरी थी तब भी मेरा रब देख रहा था। लेकिन अली जब मेरी बेटी जमीन पे गिरी थी तो उसने तुम्हारी नाशुक्री नहीं की थी, अपने शौहर की नाशुक्री नहीं की थी, बल्कि जमीन पे गिर के कहा था या अल्लाह जिसमें तू राजी है उसमें फातिमा राजी है। कहा अली जब फातिमा गिरी थी उस हाल को भी रब देख रहा था, जब इसने रब की तस्बीह बयान की थी तब भी रब देख रहा था। और अली और आगे बढ़ के बताऊं, जब तुम नमाज पढ़ने निकले हो शहजादों ने कहा था माँ बाबा खाने का इंतजाम कब लेकर के लाएंगे? आका फरमाते हैं जब शहजादों ने ये कहा था तब भी मेरा रब सुन रहा था। अली तुम खाली आ रहे थे तो तुम्हें तो खाली आना गवारा था, लेकिन मेरे रब को फातिमा का फाका रहना गवारा नहीं हो सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, या गौस सरकार गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जब इस सब्र से औलाद पाली गई तो कसम खुदा की फिर तारीख करबला मारीज़े वजूद में आई, मारीज़े वजूद में आई। सबको पता है कि हुसैन के खेमों के रास्ते बंद किए गए, सब काफिले के। पानी बंद किया गया नहीं, पानी बंद किया गया। और बंद कराने वाले कौन थे? हजरत हुर उस वक्त यजीद के लश्कर में थे। पानी बंद कराया, घेरते रहे चारों तरफ से। मेरे हुसैन को पता चला कि जिस काफिले ने हमारा रास्ता रोक रखा है उनके काफिले में पानी खत्म हो गया है। मेरे हुसैन ने आवाज देके फरमाया अब्बास जी भाई का इनसे कह दो जिसे पानी की जरूरत है हुसैन के काफिले में आकर के पानी पी ले। ये परवरिश का नतीजा ही तो था।
और उसके बाद देखिए जब मुहर्रम की 10वीं सुबह आई है ना, 10वीं सुबह, हजरत हुर की बेटी अचानक, बच्ची थी छोटी सी, खेलते खेलते इनके खेमे की तरफ आ गई। पानी कितने दिन से बंद था? 7 को बंद किया गया। 10 तारीख की बात है, तो कितने दिन हो गए? सारे बोलो, 3 दिन। पीछे वाले भी बोल दे दिन कितने हुए? 3 दिन हो गए पानी बंद किए हुए। आई बच्ची, अचानक ना वो हजरत ज़ैनब के खेमे में चली गई। जब सैयदा ज़ैनब के खेमे में गई, फरमाया बेटी कौन हो? बच्ची को क्या मालूम बात क्या है। उसने कहा मोहतरमा ये जो सामने वाला लश्कर है ना, इसके एक दस्ते के सिपह सालार है हुर, मैं उनकी बेटी हूं। इतनी बात सुनी ना, फरमाने लगी बेटी अगर हमारे घर में पानी का एक घूंट होता तो तुम्हें पिलाते, रोटी का एक टुकड़ा होता तो तुम्हें खिलाया जरूर जाता। बेटी हमारे खानदान का उसूल रहा है कि हमने किसी आने वाले को खाली नहीं लौटाया है। इतना कहा था ना तो बच्ची चेहरा देख रही है। अचानक इस बात के कहने के बाद मेरे हुसैन की सकीना का गुजर हजरत ज़ैनब के सामने हुआ। हजरत सकीना ने अपने दोनों कानों में 2-2 बाली पहन रखी थी। अब हजरत ज़ैनब ने कहा सकीना का जी फूफी जान का जरा करीब आओ। आई करीब, कहा जी हुक्म क्या है? कहा बेटी ये हमारे दरवाजे पे मेहमान बन के आई है, बेटी अगर तुम कहो तो तुम्हारे कानों की एक एक बाली उतार के इनके हवाले कर दी जाए। अल्लाह अकबर, वो भी हुसैन की शहजादी। का फूफी जिसमें आपकी रजा है उसमें सकीना की रजा है। हजरत सकीना ने दोनों बाली निकाली और हजरत ज़ैनब ने बच्ची के कान में डाल दी। कहा बेटी अगर कभी आना हो तो हमारे मदीने आ जाना, हम वहां आओगी तो तुम्हारी जियाफत करेंगे, तुम्हारी खिदमत का हक अदा करेंगे। ये कह के बेटी को रुखसत किया और जैसी बच्ची अपने बाप के पास गई ना, जाने के बाद बाप के सामने से गुजरी, हजरत हुर की निगाह बेटी के कानों पे पड़ी। हजरत हुर ने कहा था बेटी जब हम आए थे तुम्हारे कान में बाली न थी, ये बाली कहां से आ गई है? बच्ची ने कहा बाबा वो जो सामने खेमे लगे हैं, आज अचानक मैं उस खेमे में गई थी, उसके अंदर एक खातून थी जिनके सर के बाल सफेद थे, उन्होंने मेरे कानों में बाली डाली है और ये कह के बाली डाली थी कि बेटी अगर कुछ होता तो तेरी खिदमत में पेश किया जाता, लेकिन खाली हाथ नहीं जाने देंगे। ये कह के उन्होंने मेरे कानों में बाली डाली है। अल्लाह अकबर, हजरत हुर ने इतना सुना है आंखें बरसने लग जाती है। शहजादी ने कहा था बाबा क्या बात? उन्होंने मुझसे एक बात और कही थी, उन्होंने कहा था बेटी हमारे खेमे में एक घूंट पानी का नहीं है। बाबा मैं उनके खेमे में गई थी, मैंने एक छोटे से बच्चे को देखा था जो पालने में लेटा हुआ था। बाबा उसकी उम्र तो प्यास की भी न थी, उसकी उम्र तो भूख बर्दाश्त करने की भी नहीं है। बाबा मैंने उसको देखा है, उसके भी होठ प्यास से सूखे थे। अल्लाह अकबर, हजरत हुर ने इतना सुना है आंखें बरसने लग जाती है। अल्लाह अकबर, इतना सुनने के बाद बेटी की पेशानी चूमी, कहती बेटी क्या कह रही हो? वो तो हमारे दुश्मन है। जैसे इतना बच्ची ने सुना है, कहा बाबा ये तुम्हारी सोच है, उनके दरवाजे पे जाकर के तो देखो, उनके दरवाजे पर आने वाले को दुश्मन नहीं समझा जाता, बल्कि जो उनकी चौखट पे आता है उसे खाली लौटाया नहीं जाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। अल्लाह अकबर, ये मेरे हुसैन का घराना है। पानी बंद करने वालों को भी नवाज रहे हैं। और यार जो हुसैन अपने दुश्मनों पे भी करम के दरिया बहाए, तो बताओ कि हुसैन की महफिलों को आबाद करने वालों को वो करबला में कैसे भूल सकता है? सोचो, अपने नाम लेने वालों को वो कैसे नजरअंदाज कर देंगे? तारीख करबला एक अजीम तारीख है। ताजदार करबला बड़ी अजीम शख्सियत है। यार किसी का अगर एक्सीडेंट में बेटा मर जाए ना तो बरसों तक रोता है बाप, बरसों तक। जब जब बेटे की याद आती है तो बाप रोता है। मगर मेरे हुसैन ने तो गोद में ले लेके इस्लाम के लिए पेश किए थे। सुभान अल्लाह। हजरत अली अकबर जब जाने लगे थे ना तो फरमाया था अकबर एक बार मेरे सीने से लग जा। अल्लाह अकबर, एक बार मेरे सीने से लग जा। 3 मरतबा अली अकबर को सीने से लगाया था। अली अकबर ने कहा था बाबा आज इतना प्यार किस लिए? मेरे हुसैन ने फरमाया था बेटे अकबर आज मैदान करबला में सिर्फ अकबर नहीं जा रहा है बल्कि शबीह पैगंबर जा रहा है। आज ये सूरत हमेशा के लिए करबला की खाक में मिल जाएगी। ये कह के बेटे को रुखसत किया और जब तीर लगा ना, बरछी लगी अली अकबर के दिल के पार हुई और आवाज दी थी अदरिकनी या अबा। बाप ने बेटे को संभालिए। मेरे हुसैन गए। जब गए ना तो हजरत अली अकबर ने बाप का चेहरा देख के कहा था अब्बा
अभी जब करबला के मैदान से मैं आप खेमों से आया था तब आपके बाल काले थे, इतनी देर में बाल सफेद हो गए, ऐसे कैसे हो गया? मेरे हुसैन ने कहा था बेटे अगर तेरा भी 18 साल का करबला के मैदान में शहीद होता ना तो तुझे तेरे सवाल का जवाब मिल जाता। कोई मजाक नहीं है खानदान करबला में लुटाना। और उसके बाद अल्लाह की कसम जिगर देखो उनके कितने बड़े जिगर थे। अली अकबर कहते हैं अब्बा मेरे दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है, ये बर्छी निकाल दे। मेरे हुसैन ने कहा था बेटे वो रब बड़ा बेनियाज है, कहीं ऐसा ना हो ये बर्छी निकालते हुए तेरी जबान से आह निकल जाए, अगर आह निकल गई तो तेरी कुर्बानी कहीं परवरदिगार मुंह पे ना मार दे। मेरे हुसैन के शहजादे अली अकबर ने इतना सुना ना, कहते बाबा मैं आपका बेटा हूं, वादा करता हूं बर्छी निकालिए, अगर आह निकल जाए ना तो फिर मुझे अपना बेटा ही मत कहना। अल्लाह अकबर। मेरे हुसैन ने फरमाया वादा करता है आह नहीं निकलेगी? हाँ बाबा। मेरे हुसैन ने बेटे को जमीन पे लिटाया, एक घुटना हुसैन ने जमीन पे रखा, एक हाथ अपने बेटे के सीने पे रखा, दूसरे हाथ से यूं तीर पकड़ा, कहते बेटे जरा सब्र करना। मेरे अली अकबर ने अपनी जबान को दांतों तले दबाया है और मुट्ठी मजबूती से कसी है। और उसके बाद आका हुसैन ने जब झटका दे के पर्ची निकाली थी ना तो सिर्फ पर्ची नहीं निकली थी बल्कि अली अकबर के जिगर के टुकड़े टंग के साथ आ गए थे। अल्लाह अकबर, जिगर के टुकड़े टंग के साथ आए हैं। अली अकबर ने यूं आंख खोली है, कहा बाबा मैं जवान हूँ, मुझे भी खेमे लेकर के जाओगे? हाँ बेटे। कहते हैं बाबा ये सफर कैसे कटेगा? यार सलाम करो उनके सब्र को, सलाम करो उनकी कुर्बानियों को, पूरी जिंदगी हुसैन हुसैन करते रहो तब भी उनकी कुर्बानियों का हक अदा नहीं हो सकता है। मेरे हुसैन ने बेटे को कांधे पे उठाया और उठाने के बाद फरमाते हैं ए बेटे तू कुरान पढ़ता जा, तेरा हुसैन कुरान सुनता जाएगा, तू कुरान पढ़ता जा, हुसैन कुरान सुनता जाएगा। अली अकबर ने कुरान पढ़ना शुरू किया है, हुसैन बेटे को लेकर के जा रहे हैं। आधा सफर तय हुआ था कि आवाज धीमी धीमी दबती जा रही है, दबती जा रही है, मुट्ठियां ढीली पड़ने लगी है। अभी आधा रास्ता तय हुआ था, अल्लाह अकबर की मुट्ठियां खुल जाती है, आवाज सीने में दबते रह जाती है। हुसैन समझ जाते हैं कि बेटे के इंतकाल का वक्त करीब आ गया है। मेरे हुसैन ने बेटे की तरफ से चेहरा फेर लिया। वो जानते थे कि जब मौत का वक्त आता है तो इंसान को प्यास लगा करती है। मेरे नबी ने फरमाया कि जब किसी का इंतकाल हो तो उसके मुंह में पानी डाला करो, अगर मुंह ना खोल पाए तो चम्मच से पानी डालो, अगर फिर भी ना खोल सके तो भीगा हुआ हाथ उसके होठों पे लगाया करो, हर मरने वाले को प्यास लगा करती है। मेरे हुसैन ने यूं चेहरा फेरा था बेटे की तरफ से। अगर अकबर ने आखिरी वक्त में पानी मांग लिया तो हुसैन बेटे को क्या जवाब देगा? जब हुसैन ने चेहरा फेरा, अली अकबर ने बाप का यूं चेहरा अपनी तरफ किया, फिर हुसैन ने चेहरा फेरा, तीसरी बार कहा था बाबा ये चेहरा क्यों फेर रहे हो? तो हुसैन ने कहा था बेटे मुझे डर है कहीं तू पानी ना मांग ले। अल्लाह अकबर। अली अकबर ने कहा था बाबा अगर पानी मांगना होता तो करबला के मैदान में जाते वक्त पानी मांग लेता, अगर पानी मांगना होता तो मैदान में पानी मांगता, अब इस रास्ते में पानी की जरूरत क्या है? अल्लाह अकबर। उसके बाद अली अकबर ने कहा था बाबा अब मुझे नहरे फरात के पानी की जरूरत रखी है। वो देखो सामने मुस्तफा हौज़े कौसर के जाम लेकर के आ गए। या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। उसके दिल से पूछिए नाकामियों की लज्जतें, जो मुसाफिर लुट गया हो जाके मंजिल के करीब। और साहिब हजरत अली अकबर की जैसी शहादत हुई, हुसैन ने कुरान पढ़ना शुरू किया। आज हम तुमसे पूछना चाहते हैं कितना कुरान पढ़ने वाले लोग हैं हमारे बीच? हम अपने बेटों को 2-2 लाख रुपए लगा करके इंजीनियर डॉक्टर बना लेते हैं, लेकिन 100 रुपए देकर बच्चों को कुरान नहीं पढ़ा पाते। यह अलमिया है हमारी कौम का। अगर ऐसे हाल में मौत आ गई कि कुरान पढ़ना नहीं आया तो फिर अपने रब के सामने कौन सा मुंह लेकर के जाएंगे? कुरान कोई आम किताब है, ये किताब हिदायत भी है, ज़ाब्ता हयात भी है। इसी किताब के अंदर मकसूद जिंदगी भी है। हमारा सबसे बड़ा खजाना कुरान है। एक ही तो किताब महबूब पे नाजिल की गई और वो भी हम बच्चों को ना पढ़ा सके। मैं पूछना चाहता हूं, हमने बच्चों को डॉक्टर भी बनाया, इंजीनियर भी बनाया, कुरान नहीं सिखा पाए। जरा सोच, अगर सांसें अटकने लगी, दम निकलने लगा, तो बता तेरा वकील काम आएगा या कुरान का कारी काम आएगा? जब लोग खड़े होंगे दाएं बाएं,
कोई पैर सीधे करता होगा, कोई हाथ सीधे करता होगा, लेकिन उस वक्त तुझे सब दुश्मन दिखाई देंगे। तेरी नजरें उस दिन ढूंढेंगी काश कोई सूरह यासीन पढ़ने वाला मिल जाता, काश कोई सूरह मुल्क पढ़ने वाला मिल जाता। अगर कुछ ना सही कम से कम कोई सूरह फातिहा पढ़ के सुना देता। उस वक्त एहसास होगा कि हमने बेटों को कुरान क्यों ना सिखाया। और साहिबो, अपने बच्चों को कुरान सिखा लो, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दे दो। याद रखना, अगर बच्चों को कुरान न सिखा सके तो मरने के वक्त में सिवाय अफसोस के कुछ मैसर नहीं होगा। क्या यह जरूरी है हमारा दम निकले और हमारे सरहाने खड़े होकर के कुरान पढ़ने के लिए किसी हाफिज का इंतजाम हो जाए? गारंटी है कोई? कोई गारंटी नहीं यार। दम तो निकल जाता है मिनटों में। पेट में दर्द होते होते कई घंटे गुजर जाते हैं, कोई पानी पढ़ के देने वाला नहीं मिलता। तो क्यों ना हम अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, अपने बच्चों को कुरान की तालीम क्यों ना दें? मेहरबानी करो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ। हजरत फातिमा ज़हरा जब बच्चों को दूध पिलाती थी तो कुरान पढ़ा करती थी। शहजादों को दूध पिलाते वक्त कुरान की तिलावत करती थी। तो कभी तो पूछा होगा, बेटे मैंने तुझे कुरान पढ़ के दूध पिलाया है, बता इस दूध का हक कैसे अदा करेगा? तो यकीनन मेरे हुसैन ने अपने दिल में जवाब दिया होगा, माँ आज जो तू कुरान पढ़ के दूध पिला रही है, इसका हक मैं ऐसे अदा करूंगा कि नेज़े पे चढ़ के भी मैं तुझे कुरान की तिलावत करके दिखाऊंगा। और वैसा ही करके मेरे हुसैन ने दिखाया। नेज़े पे सर था, जमाने ने देखा कि जारी कुरान लबों पे था हुसैन के। साहिबो, बच्चों को कुरान पढ़ाओ, बच्चों को दीन सिखाओ। हमारा बच्चा स्कूल जाता है, आधा घंटे के लिए इमाम के पास बच्चे को भेजेंगे, गलत नहीं कह रहा हूं, आधा घंटे के लिए, और उसमें 5 मिनट 35 मिनट हो गए फोन कर देते, मौलाना तुम्हें पता नहीं ट्यूशन का टाइम हो रहा है, अभी तक बच्चा घर नहीं आया, ट्यूशन किस टाइम पढ़ेगा? और तुझे ट्यूशन का तो फिक्र लगी है मगर कुरान की फिक्र नहीं लगी है। मर जाओगे जायदाद छोड़ करके, कौन इस्तेमाल करेगा तुम्हारी जायदाद को? हराम कमाओ या हलाल, आज कोई पूछने वाला नहीं। हराम की कमा के इकट्ठा कर गए, और जिनके लिए छोड़ के जा रहे हो ना, तो ये इस दौलत से अय्याशी करेंगे, तमाशे करेंगे। कोई तेरे नाम से 50 रुपए क्या 50 पैसे देने तैयार नहीं होगा मस्जिद में। अपनी इस दौलत को औलाद पे खर्च करो, उन्हें दीन सिखाओ। जरूरी है इंजीनियर भी बनाओ, लेकिन इंजीनियर बनाने से पहले बच्चों को कुरान सिखा लो। जब तालीम अच्छी होगी बच्चों की तो नस्लें परवान चढ़ेंगी अच्छी। आज बुढ़ापे में